है गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का सेलिवेसी, ब्रह्मचर्यता, नो फैप, सिमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और बहुत दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था। आज टाइम मिला है मुझे वीडियो शूट करने के लिए, और मैं इस वीडियो में बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहले इस वीडियो में मैं बात ये करूँगा कि जिसका भी ब्रेक हो रहा है, रिलैप्स हो रहा है, वो पैनिक मत हो। और तुम्हारा रिलैप्स हो जाता है तो फिर तुम फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। मेरा भी पहले बहुत रिलैप्स होता था और बहुत जल्दी रिलैप्स होता था, बट मैंने हार नहीं मानी और मैं करता रहा। और एक दिन हमारा इस पे कमांड आ जाता है और हम इस जर्नी में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन। तो जिसका भी ब्रेक हो रहा है उसको हार नहीं माननी है, मैं यही कहूँगा। और और बार बार मतलब कमिटमेंट लेना है कि मुझे इतना दिन करना ही करना है। ठीक है, तुम्हारा ब्रेक हो गया है, कोई बात नहीं, सबका होता है, मेरा भी ब्रेक होता है। और जो भी अपने तुम्हारे जो भी धर्म गुरु हैं, जिनको भगवान मानते हो, पूजा करते हो, वॉट एवर, उनका भी ब्रेक होता है और आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ही ब्रेक नहीं हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सबका होता है, सबका रिलैप्स होता है। तो हमें इसमें हार नहीं मानना होता है, हमें बार बार कमिटमेंट लेना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो ऐसा करो, और एक दिन तुम्हारे लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब तुम इस पर मास्टरी हासिल कर लोगे और फिर तुम्हारा ब्रेक नहीं होगा लेकिन बहुत लंबा स्ट्रिक बना लोगे, लगभग 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, तो जाके कभी एक बार रिलैप्स हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। और जैसे देखो, मैं सेलिबेसी की पावर बताता हूँ। जो भी मेरी अभी जो कंडीशन है, ये कंडीशन आज से मतलब 2 साल पहले मेरी इतनी गंदी कंडीशन हो गई थी जब मैं डिप्रेस हुआ था 2023 में, कि मुझे लगता था मैं ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में, और मेरी लाइफ पहले जैसे कभी नहीं हो पाएगी, और मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं बोल ही नहीं पाता था बढ़िया से। इवन मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आते थे। मुझे लगता था मुझे क्या हो गया, पता नहीं, मतलब ब्रेन में पता नहीं क्या हो जाता है डिप्रेशन के टाइम में। मुझे दिमाग में थॉट ही नहीं आते थे। मैं सोचता था और मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में कोई थॉट आ ही नहीं रहा है, तो मैं बोलूँ कैसे। इवन कभी कभी मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो जाता था कि मुझे किसी से बात करना है, कन्वर्सेशन करना है, तो मैं पहले सेंटेंस को फॉर्म करता था, बनाता था कि उस बंदे से मुझे क्या बात करना है और उससे जाके कैसे बोलूँगा। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं कभी दुकान पे सामान लेने चला जाऊँ तो मेरी कभी कभी आवाज़ ही नहीं निकलती थी, मुझे जो बोलना होता था मैं, और फिर रुके एकदम से बोलता था। मतलब इस लेवल की प्रॉब्लम हुई थी जिस बंदे को, और वो बंदा सेलिबेसी के दम पे, ब्रह्मचर्यता के दम पे खुद को ठीक कर लिया। आज इतना बढ़िया है कि तुम मुझसे फेस टू फेस मिलोगे तो पता नहीं तुमको कैसा फील होगा, लेकिन बहुत बढ़िया फील होगा। और कि मतलब मेरी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, कि मैं लोगों को यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूँ, उनके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, सेलिबेसी को पावर को बता रहा हूँ, सीमेन की पावर को बता रहा हूँ, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये सब करूँगा, मैं कर पाऊँगा। जो मेरी 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले जो मेरी कंडीशन हो गई थी, मुझे लगता था कि मैं तो मरूँगा, मैं कुछ दिनों में मरूँगा, मेरी हालात इतनी बदतर हो गई थी। इवन इसमें एक होता है, जब तुम डिप्रेस हो गए ना, तो इसमें एक कंडीशन होता है, तुम्हें DPDR की प्रॉब्लम होती है। DPDR की प्रॉब्लम वो है जो जिसको साइकोसिस भी कहते हैं। इसके बाद इंसान पागल हो जाता है, और उसका पागल हो जाने के बाद फिर उसको सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और सिजोफ्रेनिया से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारे डॉक्टर्स को पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में हो क्यों रहा है। और सिजोफ्रेनिया की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें जो सिम्टम्स आते हैं, तो वो डॉक्टर को भी पता नहीं है कि इस सिम्टम्स को कैसे डील करें, कैसे हील करें, तो इसलिए वो ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ठीक किया है अपने को, ठीक है। तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई थी DPDR की, कि जैसे मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं या मैं चल रहा हूँ, तो मैं खुद को बाहर से देख पाता था कि मैं अपने बॉडी को मैं बाहर से देख रहा हूँ।
ऐसी ऐसे वाले थॉट्स, ऐसी वाली फीलिंग कि मैं चल रहा हूँ, मेरे हाथ कैसे हिल रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मेरा चेहरा कैसे है, मतलब ऐसे, मतलब पागलपन वाली थॉट्स ऐसे आते थे मुझे। और डीपीडीआर में ये प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कहीं मेरे छोटे छोटे जो भाई हैं उनका मैं नाम ना भूल जाऊँ। और मुझसे छोटे जो भाई हैं उनकी भी शादी हो गई है, मतलब मेरे बड़े पापा के लड़के मेरे गांव में लोग पहले बहुत पहले शादी कर देते हैं। तो कभी लगता था कि कभी मैं उनकी वाइफ को मैं कुछ ना बोल दूं, ऐसे थॉट्स आते थे, ठीक है। और उतना डाउन जाकर मैं खुद को हील कर लिया नेचुरली। किसके दम पे? ब्रह्मचर्यता के दम पे। तो तुम इससे भी समझ सकते हो कि ब्रह्मचर्यता में कितनी पावर है। मैंने सेलिबेसी फॉलो करना स्टार्ट किया एक्चुअली। जब मैं डिप्रेस हुआ था तो मेरा ब्रेक हुआ था, मेरा रिलैप्स हुआ था, लेकिन मैंने फिर से कमिटमेंट लिया और मैंने रीस्टार्ट किया और मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई थी और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का ब्रेक होता है तो हार नहीं मानना है आपको, मतलब अगैन एंड अगैन इसको रिपीट करते रहना है, स्टार्ट करते रहना है, कमिटमेंट लेते रहना है। एक दिन तो तुम इस पे मास्टरी हासिल कर ही लोगे। और जिस दिन तुम्हारी मास्टरी हासिल होगी उस दिन तुमको पता चलेगा कि इसके पहले की ज़िंदगी हम कितना घटिया ज़िंदगी जी रहे थे, जब हम सेलिबेसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, ब्रह्मचर्यता को फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब हमारी लाइफ कितनी घटिया थी, कितनी गंदी थी। लेकिन जब उस टाइम में जब हम होते हैं ना, जब हम एक मास्टरबेटर होते हैं, मास्टरबेट करते हैं डे एंड नाइट, तो हमें लगता है यही लाइफ बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई लाइफ नहीं है। लेकिन जब इससे तुम बाहर निकल जाओगे, लंबा लंबा स्ट्रिक बना लोगे, तब तुमको इस बात का पता चलेगा कि वो कितनी घटिया लाइफ है, कितनी ख़त्म लाइफ है। और इससे बहुत बेहतरीन लाइफ है ब्रह्मचर्यता फॉलो करना। इसमें की जो फीलिंग होती है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो लोगों का तुम्हारे लिए लव होता है, अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, फीमेल जो तुम्हारे लिए अट्रैक्ट होती हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देती हैं, ये जब तुमको सब कुछ मिलेगा तो तुमको लगेगा कि मैं कहाँ जी रहा था, इतने दिनों से मैं भैंचो था कहाँ पे, मैं कितना घटिया लाइफ जी रहा था, ठीक है। और मैं तुमको बता दूँ, इसमें जब तुम 6 मंथ क्रॉस कर जाओगे ना तो तुम्हें फीमेल इतना अट्रैक्शन आएगा और तुमको फीमेल की तरफ से इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा कि तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, तुमने कभी सोचा ही नहीं है। इवन तुम फीमेल से तुम जस्ट बात भी कर लोगे ना थोड़ा सा, तो वो तुमसे बात करके बहुत खुश हो जाती हैं। उनको पता नहीं क्या लगता है, क्या फ़ील होता है, आई डोंट नो लेकिन मैं जैसे मैं बात करता हूँ किसी लड़की से तो मतलब मैं कुछ भी बोलूँ उसको हंसी आना है, अब क्या है भाई और उसकी अलग लेवल की एक्साइटमेंट, खुशी, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि तुम ब्रह्मचर्यता को फॉलो करो और तुम्हारा ब्रेक होता है तो बार बार इसको स्टार्ट करो, अगैन एंड अगैन इसको स्टार्ट करना है, कमिटमेंट लेना है। एक दिन तुम इस पर मास्टरी हासिल कर लोगे, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, तुमको कुछ बड़ा करना है, कुछ इतिहास रचना है, कुछ बड़ा उखाड़ना है यहाँ पे, तो तुमको तो सेलिब्रेट बनना पड़ेगा, तुमको संन्यास तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ ऐतिहासिक करके जाओ यहाँ से, तुम अपने जन्म को सार्थक बना कर जाओ, तो तुम इस कमिटमेंट को लो और सेलिबेसी को फॉलो करो और फिर देखो तुम्हारे लाइफ में कैसे मैजिक होता है, तुम्हारे थॉट्स कैसे बदलते हैं, तुम्हारा वाइब्रेशनल स्टेट कैसे चेंज होता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, तुम्हारा ग्लो कैसे चेंज होता है, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग कैसे बदलता है, तुम्हारा वे ऑफ वॉकिंग कैसे चेंज होता है। तुम जब तक करोगे नहीं तब तक तुमको पता नहीं चलेगा। और मैं ये भी बता रहा हूँ, अब तुम 6 मंथ क्रॉस करोगे ना सेलिबेसी को, तो अभी तुमको लगता है ना कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई हीरो हीरोइन है, व्हाटएवर, या कोई, ये तुम इनको ना मतलब अपने लेवल में देखोगे कि ये तुमसे डिफरेंट नहीं है। और तुम्हारे दिमाग में ऐसा थॉट आएगा कि तुमसे डिफरेंट बस ये इसलिए हो गए हैं कि ये तुमसे ज़्यादा वर्क किए हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहे हैं, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। तुम भी एक सेलिब्रिटी हो, तुम भी यूनिक इंसान हो, तुम्हारे जैसे परमात्मा ने किसी और को नहीं बनाया और आगे भी तुम्हारे जैसा कोई और बनाएगा नहीं परमात्मा, तो तुम यूनिक हो, तुम भी सेलिब्रिटी हो। तो ये वाली थॉट तुमको बाद में आएगी, 6 मंथ 9 मंथ जब क्रॉस करोगे तब आएगी, तब ऐसे वाला तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, थॉट आएगा, जो कि मैंने फील किया है 9 मंथ जाने के बाद में, वो मैं तुमसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो
चलो फिर आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए बैंड थैंक यू और सपोर्ट करते रहो।